तो चलिए अब हम बात करते हैं पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ की बात करें हम, तो मालदीव की कैपिटल क्या है? तो मालदीव की कैपिटल मेल है। हाँ, इसका नाम मेल ही है। और यहाँ की करेंसी मालदीवन रुफिया है, ना कि रुपया, रूफिया। इसको हम रूफिया कहते हैं। और एक मालदीवन रुफिया इंडिया के 5.38 रुपीज़ के बराबर है आज के टाइम पे। तो हाँ, यहाँ की करेंसी भाई थोड़ा तो महंगी है। बात करें कि मालदीव में लोग लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं, तो मालदीव में लैंग्वेज थीवे ही बोली जाती है। और यहाँ के प्रेसिडेंट की बात करें तो यहाँ के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुजू हैं। और मालदीव की टोटल पॉपुलेशन 5,21,021 है। बात करें रिलीजन वाइज कि सबसे ज़्यादा किस रिलीजन के लोग यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पे सुन्नी इस्लाम के लोग 98% रहते हैं। यहाँ पे हिंदू 0% हैं। अब बात करें जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, तो यहाँ की जीडीपी 6.55 बिलियन यानी कि 6.55 अरब नॉमिनल है। और 13.4 बिलियन पीपीपी है। पीपीपी यानी कि ट्रिपल पी का मतलब होता है दोस्तों, पीपीपी की बात करें तो ये होती है परचेसिंग पावर पैरिटी, जो कि एक एनालिसिस होता है इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी का और स्टैंडर्ड्स का। ये एक एनालिसिस होता है जो कि वहाँ की इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी और स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग के आधार पर बनाया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। बात करें कि मालदीव का जो मेन सोर्स है इनकम का वो क्या है, तो वो यहाँ पे टूरिज्म है। तो मालदीव की इनकम टूरिज्म और फॉरेन एक्सचेंज से जनरेट होती है। टूरिज्म से लगभग ये 28% और फॉरेन एक्सचेंज से 60% तक की इनकम जनरेट कर लेते हैं। बात करें यहाँ पे इंडियन टूरिस्ट कितने जाते हैं, तो इंडियन टूरिस्ट की बात करें तो यहाँ पे इंडियन टूरिस्ट लगभग 11.2% है। कहने का मतलब है यहाँ पे जितने भी लोग एक साल में विजिट करते हैं उसका 11.2% इंडियन टूरिस्ट ही होते हैं। और इंडिया के बाद यहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट रसिया से आते हैं, जो कि सेकेंड नंबर पे है। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ कि यहाँ पे चाइना का नाम नहीं आ रहा है, क्योंकि इस समय चाइना और मालदीव के थोड़े कुछ ज़्यादा ही अच्छे संबंध चल रहे हैं। अब बात करें कि क्या आपको मालदीव जाने पे यहाँ पे वीज़ा लेना पड़ेगा, तो बिल्कुल अगर आपको मालदीव जाना है तो वीज़ा ऑन अराइवल आपको लेना ही पड़ेगा। आपको मैं कुछ बेस्ट प्लेसेस बताए दिए रहा हूँ कि आप कहाँ कहाँ पे जाके मालदीव पे घूम सकते हो। तो नंबर 1 पे जो यहाँ की प्लेस है वो है माही, MAHE की नाम से आप जैसे भी इसे प्रोनाउंस करना चाहो। दूसरी है माफूसी, तीसरी है इथाडो। ये 3 प्लेसेस हैं जो कि बोली गई हैं कि काफ़ी अच्छी जगह है मालदीव्स की, जहाँ पे आप जाके विजिट कर सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। मैं आपको और बता देता हूँ कि मालदीव में कोरल आइसलैंड की हम लोग बात करें तो 1000 कोरल आइसलैंड मालदीव्स में आते हैं। साथ ही साथ में इसमें इंडियन ओशियन लगता है। और मैं आपको बेस्ट टाइम बता देता हूँ कि आप किस मंथ में जाके विजिट कर सकते हो। मालदीव जाने का जो सबसे बढ़िया टाइम है वो नवंबर से अप्रैल का है। नवंबर से अप्रैल अगर आप लोग खाली हो तो यहाँ पे जाने का प्लान बना सकते हो। बात आती है लक्षद्वीप आइसलैंड की। तो लक्षद्वीप आइसलैंड की मैं बात करूँ तो लक्षद्वीप आइसलैंड 36 आइसलैंड का एक ग्रुप है कोरल आइसलैंड का। और इसकी कैपिटल की बात करें तो कैपिटल इसकी है कावारती। और करेंसी यहाँ की आप लोग सभी जानते हो INR है, क्योंकि ये अपने इंडिया का ही पार्ट है। लैंग्वेज की बात करें तो लक्षद्वीप में लैंग्वेज मलयालम और इंग्लिश बोली जाती है। बात की जाए कि लक्षद्वीप की देखरेख किसको दी गई है, तो यहाँ पे प्रफुल्ल पटेल जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्हीं का यहाँ पे नाम मुझे देखने के लिए मिला है। हालांकि इनके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी और देखने के लिए नहीं मिली। लक्षद्वीप की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 69,520 है, यानी लगभग 70,000 के आसपास है। इसमें मुस्लिम समुदाय के लोग 96.5% हैं, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन का 62,000 होता है। यही बात हिंदू की, हिंदू यहाँ पे 2.77% है। क्रिश्चियन की बात करें तो यहाँ पे 0.49% है, यानी कि 1% से कम यहाँ पे क्रिश्चियंस हैं। बात करें लक्षद्वीप की जो इनकम का सोर्स है वो क्या है। लक्षद्वीप की इनकम का सोर्स एग्रीकल्चर है। यहाँ पे कोकोनट की अच्छी खासी खेती होती, लागत है वो सब इसी से निकलती है, एग्रीकल्चर से। लक्षद्वीप के फॉर्मेशन की बात करें तो लक्षद्वीप का फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और बात करें कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट की है क्या, तो हाँ, गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट की है 9.25 करोड़ की, क्योंकि टूरिस्ट डेवलपमेंट के लिए है। मैं आपको बताता हूँ कि जो लक्षद्वीप की बेस्ट प्लेसेस है वो आप कहाँ विजिट कर सकते हो। सबसे पहले नंबर पे है मिनिकॉय आइसलैंड, दूसरी है कावारत्ती जो कि इसकी कैपिटल है, तीसरा है कादमत आइसलैंड। लक्षद्वीप में जाने का सबसे बेहतरीन समय दिसंबर से मार्च का है। दिसंबर से मार्च के बीच में आप कभी भी विजिट कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। लक्षद्वीप अरेबिक सी में आता है, ना कि इंडियन ओशियन पे।
इन दोनों आइसलैंड लक्षद्वीप और मालदीव के बीच जितने मुझसे कंपैरिजन बन सकते थे मैंने कर दिए हैं। ये थोड़ी मैंने नॉलेजफुल वीडियो बनाने की कोशिश की है, हालांकि इसमें मैंने अपनी कोई भी राय नहीं दी है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं जरूर अपनी राय दूंगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।